अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट टीचर। स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें जस्ट आपसे डिस्कस करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं। एक तो चैप्टर 14 स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 15 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मेरी कोशिश होगी कि चैप्टर ये जो 11 स्टार्ट किया हुआ है इसको वाइंड अप करने के बाद मैं चैप्टर नंबर 14 या 14 और 15, क्योंकि ये सीक्वेंस स्टार्ट होंगे दोनों, तो इनमें से कोई स्टार्ट कर दो। सेकंड चीज़ ये कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि जो दूसरी बुक है अफजल बेग की, आई थिंक जो गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में पढ़ाई जा रही है बेटा, उसमें और इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। जस्ट ये है कि उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट में फ़र्क है, गिवन में फ़र्क है। बाकी दोनों के टॉपिक्स, दोनों की चीज़ें एक जैसी हैं। आप किसी एक को भी सही तैयार कर लेते हैं तो अपना आप 100% पेपर कर लेंगे, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इससे ये नहीं है कि ये बुक करेंगे तो हमारा पेपर नहीं होता या दूसरी। तो मैं कोशिश करूंगा दोनों को भी टच करूं, लेकिन दोनों के टॉपिक्स एक जैसे हैं, दोनों के फार्मूलाज, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग एक जैसी है। जस्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जस्ट आपको जो गिवन दिया गया है वो ये है। आपने बड़ी तवज्जो करनी है स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने की। Q प्लस पी इक्वस ब्रैकेट में, और पावर जो है वो आपको दी गई है 4। तो पावर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि जो n हमें गिवन है वो है 4 गिवन है। बाकी p की जगह p ही है और q की जगह q ही है। और आपने फाइंड क्या करना है? मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। एक तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी पता चल जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, गिवन है हमारे पास n की वैल्यू है और n क्योंकि 4 है तो x हमारा 0 से 4 तक होगा। आपको बाइनोमियल का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो आपको पहले से पता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हम करके आ चुके हैं। एक चीज़ मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में बताई थी, हमेशा सक्सेस और फेलियर का जो सम होता है, यानी p एंड q का जो सम होगा वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया है, जो x की वैल्यूज थी वो आप वर्टिकल फॉर्म 0 से 4 तक लिख दें और 1 बाय 1 हम इसमें x की वैल्यू चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। स्टूडेंट, ये आपके सामने फार्मूला है, इसमें आपने सबसे पहले पुट करना है n, तो आपके पास 4 है, x की जगह हम 0 पुट करेंगे। सो 4c0, p की पावर x है तो p की पावर 0 हो जाएगी, q की पावर 4 माइनस 0, तो यहाँ से ये 1 आएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो q की पावर 4 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट आपने x की जगह स्टूडेंट्स 1 पुट करना है, तो 4c1, p की पावर x होती है तो p की जगह x की जगह 1 आ जाएगा। q n माइनस x है तो 4 माइनस 1, 4c1 4 होता है, p की पावर 1 है तो p आएगी 4 माइनस 1, तो स्टूडेंट्स q की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट आपने x की जगह 2 पुट करना है, 4c2, p की पावर 2, q की पावर n माइनस x है तो 4 माइनस 2 करेंगे, 4c2 स्टूडेंट आप कैलकुलेटर चेक करेंगे 6 आएगा, p की पावर 2 एज इट इज, 4 में से 2 स्टूडेंट माइनस होंगे तो q की पावर 2 आपके पास आ जाएगी। अब आपने x की जगह 3 पुट करना है स्टूडेंट, 4c3, p की x की जगह 3, n माइनस x तो 4 माइनस 3 करेंगे स्टूडेंट, q आ जाएगा 4c3, स्टूडेंट कैलकुलेटर से चेक करेंगे 4 आता है, p की पावर 3 एज इट इज, q की पावर 4 माइनस 3 करेंगे तो ये 1 1 लिखने की जरूरत आपको नहीं होती। अब आपने स्टूडेंट x की जगह 4 पुट करना है, 4c4, p की पावर 4, q n माइनस x होता है 4 माइनस 4 0, 4c4 1 होता है, q की पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, p की पावर 4 आ जाएगा। यानी कि आपके x के हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपके पास आ गई हैं। अब आपने, क्योंकि हमने मीन फाइंड करना है तो मीन के लिए हमें पहले ही चीज चाहिए x इंटू पी ऑफ x। तो x आपके पास ये है, p ऑफ x आपके पास ये आ गया है। आपने इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, q की पावर 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आएगा, इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये एज इट इज आएगी, 6 को 2 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 2 12 होगा, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा, 4 3 12 होगा, बाकी सारा एज इट इज आ जाएगा। p4 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p की पावर 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमें क्योंकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो अगेन इस कॉलम को अगेन मैं x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ,
इस आप दूसरी तरह यूं भी कर सकते हैं कि x का स्क्वायर लें और उसे इससे मल्टीप्लाई करवा लें, आपकी मर्जी है। अब मैं बहरहाल इस कॉलम को अगेन इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, 4 को 1 से करवाऊंगा तो ये एज इट इज रहेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा स्टूडेंट्स तो 24 p स्क्वायर q स्क्वायर आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 12 3 36 p की पावर 3 q एज इट इज आ जाएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो स्टूडेंट 16 p की पावर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास चीजें आ गई हैं स्टूडेंट। अब हमने सबसे पहली चीज निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स या मीन, ये दोनों मीन को डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस चैप्टर की देखी है उनको पता है इस फार्मूले का। ये होता है समेशन एक्स पी ऑफ एक्स का, यानी इस कॉलम का सम। अब अगर ये नंबर्स होते तो सम मैंने यहाँ लिखा होता, क्योंकि ये वेरिएबल्स है तो ये मैंने जितनी वैल्यूज आई हैं इन सबको आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 4p की पावर क्यूब एज इट इज, सारी वैल्यूज अगटी एज इट इज लिख दी। अब इस पूरी रो में अगर आप देखें तो इन चारों वैल्यूज में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा 4p स्टूडेंट्स आप कॉमन लेंगे तो इधर q का क्यूब रह जाएगा, 4 3 12 होता है, p एक कॉमन चला गया, एक p रह गया, q स्क्वायर एज इट इज, 4 3 12 p क्यूब था, p स्क्वायर रह जाएगा, q एज इट इज, और यहाँ p की पावर 4 थी, 4 कॉमन चला गया, p की पावर कम होगी तो p का क्यूब रह जाएगा। अब ये अगर आप देखें ये तो ये स्टूडेंट्स क्यूब का फार्मूला बनता है a क्यूब 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b जमा b का क्यूब। तो स्टूडेंट ये हमने फार्मूला क्लोज कर दिया आपके सामने, q प्लस p की पावर होल क्यूब कर दी। अब मैंने पहले यहाँ लिखा था p प्लस q किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह 1 लिख दें, 1 की कोई भी पावर हो 1 ही आती है, 1 को 4p के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आ गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू आपके पास आ गई है, वो आपके पास आ गई है 4p। वैसे जो हमारे पास जनरल बाइनोमियल का मीन होता है स्टूडेंट वो भी आप याद रखिएगा वो np होता है, चूंकि इसमें n हमारे पास 4 था इसलिए हमारे पास ये 4p आया। ये जनरल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का ये फार्मूला होता है, मीन इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट अब वेरिएंस हमने फाइंड करना है और वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला आता है समेशन x की p ऑफ x माइनस समेशन x p ऑफ x का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स की मैंने ये वैल्यू निकाली है, इन सारों को स्टूडेंट्स ये आप ऐड करके लिख दें, बिल्कुल जिस तरह लिखी थी इसी तरह दरमियान में प्लस डाल दें, और इसकी वैल्यू 4p चूंकि आ गई है तो मैंने 4p पुट की और इसका स्क्वायर था तो ये स्क्वायर कर दिया। यहाँ आपने बड़ी तवज्जो देनी है स्टूडेंट्स, इन चारों वैल्यूज में भी अगर आप देखें तो आपको p कॉमन नजर आ रहा था, मैंने 4p कॉमन ले लिया, बाकी जो रह गया q क्यूब 6 4 24 होता है तो 6p स्क्वायर q स्क्वायर एक p कम कर देना है, 4 9 36, तो इस तरह ये सारा एज इट इज लिख दिया। अब ये एज इट इज आ गया नीचे, इस 6 को मैंने स्टूडेंट स्प्लिट कर दिया 3 3, यानी अगर 6 है तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस 3, तो जो इसके साथ वेरिएबल थे वो इस दोनों के साथ लिख दिया, तो ये स्प्लिट कर दिया 3 प्लस 3 में। इस 9 को भी स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया 3p स्क्वायर प्लस 6p स्क्वायर, ऐड करो तो 9 ही आएगा, और इस 4p क्यूब को भी मैंने स्प्लिट कर दिया, लिख दिया 3p क्यूब जमा p क्यूब। उसकी वजह है स्टूडेंट्स वो आगे आपको बताता हूँ अगले स्टेप में। अब यहां से आपने ना ये देखें जरा, मैं हाईलाइट करता जाता हूँ, एक ये वैल्यू, एक ये और एक ये 4 वैल्यू जो मैंने हाईलाइट की है स्टूडेंट ये मैंने लिख दी है। ये क्यों लिखी है, ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब जमा 3ab स्क्वायर जमा 3a स्क्वायर b जमा b क्यूब, ये मैंने चारों इकट्ठी रख दी। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं कौन कौन सी, ये वाली स्टूडेंट, ये इन तीनों में से आप देखें तो 3p मैंने कॉमन ले लिया है, 3p कॉमन लेंगे तो इधर क्या रह जाएगा q स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा 3 2 6 होता है तो 2p q रह गया, और इधर स्टूडेंट 3 कॉमन चला गया, एक p भी कॉमन चला गया तो यहाँ p क्या रह जाएगा p स्क्वायर रह जाएगा। तो ये क्या बन गया a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर। ये स्टूडेंट मैंने क्यूब का फार्मूला क्लोज कर दिया है, और ये वाला जो है मैंने स्क्वायर का फार्मूला क्लोज कर दिया है। इसकी भी जगह स्टूडेंट 1 पुट कर दिया, इसकी जगह भी 1 पुट कर दिया, 1 का कोई भी पावर 1 नहीं आता है, इधर 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, 3p मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 आ जाएगा, और ये जो चलता हुआ आ रहा था 4 का स्क्वायर 16p स्क्वायर ये एज इट इज आता रहेगा। 4p को मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4p रहेगा, 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 3 12 और p इंटू p स्क्वायर हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। 12p स्क्वायर में से 16p स्क्वायर स्टूडेंट माइनस होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस p स्क्वायर, ये 4p एज इट इज, ये माइनस 4p स्क्वायर आ जाएगा। 4p अब कॉमन ले लें,
जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा, 1 माइनस पी स्केयर, तो 1 माइनस पी किसके इक्वल होता है, यहां से आप देख लें अगर Q है तो P उधर भेज दें तो 1 माइनस पी आ जाएगा, तो 1 माइनस पी किसके इक्वल होगा, Q के, तो 4p इन Q आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आया है, वेरिएंस। ये हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस। और वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट ले लें तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। कोई भी सवाल है आप पूछ लीजिएगा। जो वैसे बाइनोमियल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टूडेंट, वो उसके बाद आपका पास फार्मूला होता है NPQ। जिस तरह मैंने मीन बताया था आपको, मीन होता है NP और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या होता है, जनरल NPQ। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ क्वेश्चन कर लिया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन हमें गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टूडेंट ये अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पेपर के। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन और फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड N। तो गिवन है स्टूडेंट्स हमें मीन 2.4, स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2। अब मीन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया कि बाइनोमियल का मीन क्या होता है, NP होता है। मीन हमें गिवन दिया है 2.4, तो इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट NPQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है 1.2, इसकी जगह पुट कर दी है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.44। यहां से NP हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, NP की वैल्यू थी हमारे पास 2.4। NP की जगह मैंने यहाँ पे 2.4 पुट कर दिया और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगी 2.4। तो 1.4 को 44 को डिवाइड करेंगे 2.4 पे, तो स्टूडेंट हमारे पास जो Q की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.6। अब Q अगर 0.6 आ गया तो P निकालने के लिए 1 माइनस Q करेंगे। Q की जगह स्टूडेंट 0.6 पुट कर दें और 1 में से 0.6 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ये P की वैल्यू आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे P की जगह। तो इक्वेशन ये थी NP इज इक्वल टू 2.4, तो P की जगह आप स्टूडेंट 0.4 पुट कर दें और ये इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। 2.4 को स्टूडेंट आप 0.4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, N की वैल्यू 6 आ जाएगी। इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 भी एज इट इज है, ए रैंडम वेरिएबल x हैज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी मीन दिया हुआ है और p की वैल्यू दी हुई है और फाइंड हमने करना है n और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट यहाँ पे देखें जो गिवन था मैंने आपके सामने लिख दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू और p की वैल्यू। फाइंड हमने क्या करना है स्टूडेंट, n फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन x फाइंड करनी है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मीन का फॉर्मूला होता है NP। एक्सपेक्टेड वैल्यू में दी गई है और P भी हमें दिया गया है 0.3, इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो N की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्टूडेंट फार्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है कि वो NPQ होता है। N भी हमारे पास गिवन है, P भी हमारे पास गिवन है और Q कैसे निकालते हैं, 1 माइनस P, तो 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास 0.7 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इफ x इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू दी गई है और बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट शॉर्ट के लिए। ये बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लेकिन ये इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। n की वैल्यू 10 दी गई है स्टूडेंट्स और p की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.4 दी गई है। p अगर 0.4 दी गई तो इसे आप 1 माइनस p करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास q क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। अब सबसे पहले देखें उसने क्या फाइंड, देन फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस, यानी आपने इस फंक्शन का मीन और वेरिएंस निकालना है। तो इस फंक्शन का मीन और वेरिएंस निकालने से पहले स्टूडेंट्स जो डेटा उसने x की फॉर्म में हमें दिया है पहले हम उसका मीन और वेरिएंस निकाल लें ताकि हम उसमें यूज करेंगे। तो मैंने उसी तरह किया स्टूडेंट, सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला लिखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू होता है NP, n 10 है था, p 0.4 था, पुट किया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा।
वेरिएंस होता है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में इतना फर्क होता है कि उसमें स्क्वायर रूट आता है और वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं है। एन पी क्यू, तो स्टूडेंट एन हमारे पास 10 है, पी 0.4 है और क्यू क्या होगा 0.6 होगा, ये मैंने निकाला हुआ भी है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेरिएंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 2.4 आ जाएगा। अब हमने वो फंक्शन लिखा है जिस फंक्शन का हमने मीन और वेरिएंस फाइंड करना है स्टूडेंट। ये फंक्शन आपके सामने लिख लीजिए, एक्सपेक्टेशन आप दोनों साइड पे अप्लाई कर दें, इधर भी ई आ जाएगा इधर भी ई आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में ये होता है कि जो कोफिशिएंट होता है वो शुरू में आ जाता है, तो ये जो 1/6 है ये मैं शुरू में ले आया और एक्सपेक्टेड वैल्यू x-10 हमारे पास रह गई है। 1/6 स्टूडेंट एज इट इज रहेगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई होगी वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट जो नंबर होता है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू में स्टूडेंट एज इट इज रहता है, ये आपने याद रखना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की क्या वैल्यू हमने फाइंड की थी, ये 4 आया था स्टूडेंट, इसकी जगह 4 पुट कर दिया, 4 - 10 क्या आता है -6, 6 कट जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y आएगी वो स्टूडेंट हमारे पास क्या होगी -1। सिमिलरली दोबारा यही फंक्शन लिखें और वेरिएंस अप्लाई कर दें स्टूडेंट्स दोनों साइड पे, तो ये क्या हो जाएगा वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू, इस साइड पे भी वेरिएंस आप अप्लाई कर दें। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी आपको वेरिएंस की बताता हूँ, एक नहीं बल्कि दो बताता हूँ, आपने जरा यहाँ पे गौर करना है स्टूडेंट। वेरिएंस की दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएंस ऑफ सी एक्स, सी जो है कोई कोफिशिएंट एक्स का, जब भी वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो ये सी बाहर आएगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएंस ऑफ एक्स एज इट इज रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वेरिएंस ऑफ खाली अगर कांस्टेंट नंबर का है तो वो जीरो होता है। ये आपने बात याद रखनी है, जब भी वेरिएंस इस तरह अप्लाई होता है तो जो भी x का कोफिशिएंट होता है जब वो बाहर आता है वेरिएंस से तो उसका स्क्वायर हो जाता है और कांस्टेंट का वेरिएंस स्टूडेंट हमेशा जीरो होता है। तो जब यहाँ पे स्टूडेंट आप वेरिएंस अप्लाई करेंगे, ये 1/6 दोनों के साथ था, वेरिएबल के साथ भी ये बाहर आएगा तो 1/36 होगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 6 का स्क्वायर 36 और वेरिएंस ऑफ x - 10 मैंने लिख दिया। अब जब वेरिएंस इन दोनों के साथ अप्लाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ x एज इट इज आएगा, जबकि कांस्टेंट का वेरिएंस हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा। अब वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू फाइंड की थी 2.4 को 36 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 0.0667। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो था स्टूडेंट वो एमसीक्यूज है। आप लोग जितने अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपने देखे हैं, सवाल सारे देखे हैं, तो ये बड़ी आसानी से आप लोग खुद इसको टैकल कर लेंगे। एमसीक्यूज हैं ये। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट, इट इज बिल्कुल एज इट इज, ये भी सवाल है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 15 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम तो हम निकाल के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मीन की क्या वैल्यू है, मीन का फार्मूला एनपी, तो मीन उसने दिया है 15 तो पुट कर दिया एनपी, ये आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसने गिवन दिया 3, तो उसका फार्मूला होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट एनपी क्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 3 पुट कर दें, एनपी की जगह स्टूडेंट आप 15 पुट कर दें, क्यू एज इट इज रहेगा। टेकिंग स्क्वायर ले लें ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट 9 आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 15 क्यू, क्यू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड होगा तो कटिंग करेंगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3/5। स्टूडेंट P निकालने के लिए हम 1 - Q करेंगे, P की वैल्यू पुट करें 1 - 3/5 तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 2/5। और अब हमने ये इक्वेशन को 1 का नाम दिया था, इसमें स्टूडेंट आप दोबारा पुट कर दें वैल्यूज। NP = 15 था, P की वैल्यू हमारे पास 2/5 आई है, ये 5 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे। 15 5 75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 37.5 आ रहा है। आप इसको 37.5 लिख, क्योंकि ये n है तो स्टूडेंट्स को राउंड ऑफ करके आप इसको 38 लिख लें। तो आसान से क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। मजीद कोई भी सवाल है स्टूडेंट्स टॉपिक से रिलेटेड या कोई और चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।